इंक्लूसिव का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे लोगों को भी समाहित करते हुए अपने आप को, अपनी सोशल आइडेंटिटी को या अपनी ओन आइडेंटिटी के बाहर जाके जब दूसरी आइडेंटिटी की तरीके से सोच सकता है, वो इंक्लूसिविटी। समाज में बदलाव कब आ सकता है? समाज में बदलाव बहुत तरीकों से आते हैं और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन होता है जब जिस कम्युनिटी का इल होता है वो उस कम्युनिटी का व्यक्ति ही उसे इंटरनली जब रिफॉर्म करता है तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन होता है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। उस समस्या को रियलाइज कर पाती है, रियलाइजेशन कब होता है? रियलाइजेशन तब होता है जब वो कम्युनिटी खुद इस बात को स्वीकार कर, खुद कैसे स्वीकार करेगी? जिस कम्युनिटी में इल होता है उस इल का जो भुगत भोगी होता है वो भी उस क्या कम्युनिटी का एक भुगत तबका उसी होता है। कम्युनिटी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है? नहीं होता। अच्छा, इसलिए तो शोषण वो किसका होता है? शोषण ये तो के अपने आप में आप पिछले एक तबके का आइडिया, ये अपने आप में आप एक बहुत ही मिसलीडिंग आइडिया कैरी कर रही हैं कि जो एक कम्युनिटी का जो हर व्यक्ति होता है वो एक होमोजेनस ग्रुप होता है और सभी एक आइडिया शेयर कर रहे हैं। एक कम्युनिटी के अंदर भी एक रैशनल पर्सन होता है, एक ऑर्थोडॉक्स पर्सन होता है। बिल्कुल हो सकती है। जो बिल्कुल वैराइटीज होती हैं। फिर आप ये बताइए कि किस प्रकार से सामाजिक पहचान जब आप परिभाषित कर देते हैं और एक समय आके यही समाज की ये परिभाषा है, वो स्टीरियोटाइपिकल नोशन देता है, तो बाकी समाज की पहचान का क्या होगा? हाँ, तो यहाँ पर आप समझिए कि जब समाज में जो एक जस्टिस होता है वो अपने आप में एक कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। जब तक आप मेरी बात को सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, उन्होंने यहाँ के इनहेरेंट कल्चरल आइडियाज को नहीं समझा, इसलिए जो रिफॉर्म्स आए वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए पूर्ण रूप से। लेकिन अगर उन्हीं ग्रुप ने इंटरनल रिफॉर्म्स लेकर आए होते, वो स्वयं या फिर अंग्रेजों ने भारत के व्यू पॉइंट से सोचने की कोशिश की होती, तब वो उसे बेहतर तरीके से समझ सकते। जब आप बिना किसी कम्युनिटी के कल्चरल नोशंस को समझे हुए आप रिफॉर्म लाते हो तो कहीं ना कहीं आप उनके बिलीफ सिस्टम पे अटैक करते हो रेदर देन उनके अंदर रिफॉर्म्स आए। बिलीफ सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए, बिलीफ सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए आपको खुद उस बिलीफ सिस्टम के नजरिए से सोचना होगा, उसको बिलीफ सिस्टम को समझना होगा। जो बिलीफ सिस्टम का इम्पैक्ट होता है उसका एक ही सेक्टर में इम्पैक्ट होता है या व्यक्ति के जो अन्य आयाम होते हैं व्यक्तित्व बनाने के उनमें भी इम्पैक्ट आता है? देखिए, बिलीफ सिस्टम अपने आप में एक ऑल एनकम्पासिंग चीज नहीं होती है। अगर एक व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम तभी चेंज किया जा सकता है जब वो जिस आर्गुमेंट से आप उसका बिलीफ सिस्टम चेंज कर रहे हैं वो भी उस बिलीफ सिस्टम से डिराइव किया जाता है। इंडिविजुअलिटी फॉर्मेशन के बाकी फैक्टर्स पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? किन फैक्टर्स पे? जैसे किन फैक्टर्स का बात कर रहे हैं? अन्य सामाजिक पहचान से किसी का व्यक्तित्व बन रहा है तो एक सामाजिक पहचान की किसी प्रथा से अन्य सामाजिक पहचानों पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं? सब्जेक्टिव है। जी, आप अमेरिकी लोगों के बारे में कुछ भी जानते हैं? विषय से जुड़ा हुआ कुछ हो तो आप बताइए। कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं? विषय से जुड़ा हुआ हो आप तो, पहाड़ों के बारे में जानते हैं? विषय से अगर जुड़ा हुआ हो तो आप प्रश्न उत्तर कीजिए। दीजिए ना, जुड़ा है या नहीं है, नहीं मैं बता जानता। दूंगी। आप किसी विषय के बारे में नहीं जानते हैं। आप बताइए विषय पक्ष से जुड़ा आपका हुआ अंतिम कोई प्रश्न होगा। पूछिए। ठीक है, क्या आप किसी ऐसे विषय के बारे में कभी भी जान सकते हैं जिसको आपने खुद ना जिया हो? क्या आप दूसरों के ज्ञान से कभी भी सीख सकते हैं या हर चीज को आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं? हाँ, अब यहाँ पे समझिए, जब मैं बिना उस तरीके से जिए हुए उसके बारे में सीखने की कोशिश करता हूँ तो एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होगी, वो सीखने के लिए काफ़ी है। लेकिन जब मैं उस एरिया में चेंज लाना चाहूँगा तो मुझे वहाँ के जो लिविंग लोग हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनके व्यू पॉइंट्स समझना होगा, उनकी लिव्ड रियलिटी को समझना होगा, जो किसी किताबी भाषा में या किसी किताबों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। एक लिव्ड रियलिटी होती है और एक किताबों वाली रियलिटी होती है। जो इंटेलेक्चुअल होता है उस लिव्ड रियलिटी को नहीं समझता है, इसलिए जब वो किसी चीज़ को रेग्रेसिव घोषित कर देता है तो उन कल्चरल नोशंस को पूरी तरीके से आउटलुक कर देता है। और जब आप उन कल्चरल आइडियाज को समझ पाते हो तब आप रिफॉर्म ला पाते हो। समय समाप्त हो गया। धन्यवाद। एक मिनट का सामान्य समय प्रत्युत्तर भाषण तैयार करने के लिए। कंपल्सरी। पीछे ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने सीट पे बैठे रहें और शोर ना करें। सदन पटल पर विपक्ष आमंत्रित है प्रत्युत्तर भाषण के लिए।
सभा की गरिमा को नेता विपक्ष का अंतिम नमन। जैसा कि आज के पूरे विषय में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हमें परिभाषाओं को समझना आवश्यक है कि जैसा कि हमने परिभाषा में बताया कि जो वाद विवाद प्रतियोगिता का जो वास्तविक उद्देश्य होता है वो एक सोशल एंगेजमेंट होता है और समाज में इंक्लूसिविटी और सोशल अंडरस्टैंडिंग की वैल्यूज़ को प्रमोट करना होता है, केवल बहस करने के लिए बहस करना नहीं होता है। अब इन परिभाषाओं के आधार पर हमें देखना होगा कि इस विषय में जो हमने मूल तत्व उठाए थे और जो खंडन किए थे वो ये थे कि जब तक आप किसी सामाजिक पहचान को अंदर से नहीं समझेंगे आपके लिए उसको इरेशनल बताना बहुत आसान है, यानी कि जो प्राय बुद्धिजीवी और तार्किक लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब व्यक्ति का विवेक जो होता है वो भी अपने आप में समाज से आता है। जो ये अपनी की जो बुद्धिजीवी या तार्किक व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भी अपने आप में जो विवेक कैरी करता है वो एक मैच्योरिटेरियन विवेक होता है, अनटिल एंड अनलेस वो किसी विशेष सामाजिक सदन में बैठकर, सामाजिक पहचान के सदन में बैठ के उनके थॉट प्रोसेस की तरक्की से सोचे, एक एम्पैथेटिक तरीके से और उस बिलीफ सिस्टम को समझने की कोशिश करे। उसके बाद महोदय हमें देखना होगा कि ये मानना कि किसी सामाजिक पहचान के सदन में आते ही आपकी रैशनैलिटी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, ये अपने आप में एक बहुत प्री कंसीव्ड नोशन है कि एक सोशल आइडेंटिटी रखने वाला कभी रैशनल नहीं हो सकता है। समय समाप्त। धन्यवाद। सदन की गरिमा को पक्ष का पुनः नमन में प्रत्युत्तरी भाषण के साथ। तो महोदय सर्वप्रथम समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर हमने जब जो हमारा विपक्ष है वो बार-बार एक कदम लेके चलता है कि जब तक आप उसी चीज को उसी नोशन में रह के उस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आप समस्या को समाधान नहीं दे सकते। जबकि इनकी नेता मानी जाती है कि राज्य जो है मेजोरिटी से बनना है पर माइनॉरिटी के लिए काम किया जाता है। महोदय ये यहाँ पे ये माना जाता है कि जो रैशनल लोग हैं उनके भी बायसेस है और उनके हिसाब से एक सदन का टैग आ जाने मात्र से वही इंसान जो पहले लोगों के बारे में नहीं सोच रहा था वो सोचने लग जाएगा, यानी कि उसी टैग के हिसाब से परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि ये भी मानते हैं कि वो रैशनल व्यक्ति पहले भी लोगों के बारे में सोच रहा था, उसके अंदर वो विचार थे और वो उस आइडिया के बिना भी डिबेट कर रहा था, उनकी बातों को मानते थे। फिर जब समावेश की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि उसी वर्ग के लोग जब करेंगे तो समावेश बनेंगे, बल्कि जब हमने अलगाव वाला पॉइंट आता है हमारे स्पीच में उसके काउंटर कुछ भी नहीं देते हैं कि अलगाव कैसे नहीं हो रहा है, अलगाव कैसे हो पा रहा है। महोदय फिर ये कहते हैं कि सारे एक्सपीरियंस जो है वो इंडिविजुअल सोच को बातें कर देता है। जब हम ये कहते हैं कि साक्षरता और शिक्षितता से वो चीज बदली जा सकती है, फिर बदली जाती है क्योंकि उसके पीछे भी एक प्रैक्टिस की जाती है। तो उनके नेता खुद मानते जाते हैं कि आपको उन जजेस का बैकग्राउंड नहीं पता है कि किस प्रकार की कार्य करते हैं। इसी साथ हमको लगता है कि पक्ष ने अपना भार साबित किया है। शिवाजी वाला सामने रहा।